Hello everyone, my name is Nikhil Dikshit. I'm the founder and director of रूबरू रोशनी थिएटर कंपनी. हम थिएटर में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग करते हैं, शोज बनाते हैं या एक्टिंग टेक्निक्स पे काम करते हैं, तो मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी नॉलेज, वो सारी डिटेल्स हमें आप तक भी लानी चाहिए. और इसीलिए हमने इस चैनल को बनाया जिसका नाम है एक्टिंग इज इजी. बड़ा अलग सा नाम है, नहीं? एक्टिंग इज इजी. बट मुझे और मेरी टीम को लगता है कि एक्टिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड. बट ऑल्सो एक्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड. एक्टिंग इज इजी सीरीज में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और उन टॉपिक्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू सिंप्लीफाई करने वाले हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाएं. बिलीव मी, दिस एक्टिंग सीरीज इज गोइंग टू बी एन एक्टिंग बाइबल फॉर यू. तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज गो हेड एंड सब्सक्राइब द वीडियो. आज के इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मेरा आप सबसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइमरी जॉब ऑफ एन एक्टर? आई वुड लाइक यू टू होल्ड इट. ओके, जस्ट सेव योर आंसर, वी विल कम बैक टू दिस. मैं जब भी एक क्वेश्चन थिएटर में आए हुए नए एक्टर से पूछता हूं तो उनके बहुत सारे जवाब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका भी आंसर इनमें से एक है? इफ यस, देन थिंक अगेन. ओके, आई विल गिव यू अ हिंट. आप अभी भी वो काम कर रहे हैं, लिसनिंग. राइट. द प्राइमरी जॉब ऑफ एन एक्टर, other than all the other jobs, is listening. Let's take an example. Consider acting as a human body. और जैसे ह्यूमन बॉडी का प्राइमरी पार्ट हार्ट है, इन द सेम वे द प्राइमरी पार्ट ऑफ एक्टिंग इज लिसनिंग. नाउ द क्वेश्चन कम्स, लिसनिंग टू हु? व्हाट डू यू थिंक? नंबर वन, यू लिसन टू योर सेल्फ. आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं. नंबर टू, यू लिसनिंग टू योर को एक्टर. Now, always remember this rule. This rule is very important. The rule is not listen and answer. No. However, the rule is listen, understand, acknowledge, and then reply. हमने आज के इस वीडियो को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए इसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है. So let's talk about it. Hearing and listening. Now, what do you think? इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? आई मीन सेम ही तो है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपकी जॉब लगती है, आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरी जॉब लग गई. और आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि गुड जॉब. फिर आप दूसरे फ्रेंड के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरी जॉब लग गई. और आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि इट्स गुड, बट व्हाई आर यू नॉट हैप्पी? इज एवरीथिंग ओके? व्हाट डू यू थिंक? किस फ्रेंड ने आपको एक्चुअल में सुना, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी? Now here comes the difference. Hearing is an ability to use your ears only, यानी सिर्फ सुना. But listening is a skill. इसमें आप सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि उन सारे इमोशंस को भी देख पाते हैं जो आपका फ्रेंड आपसे कह नहीं पाया. एक बहुत अच्छा कोट, लिसनिंग इज मोर देन जस्ट हियरिंग वर्ड्स. इट्स द हार्ट ऑफ ऑथेंटिक एक्टिंग. Without it, we are just reciting lines. But with it, we create real moments on stage or on screen. Listening is the ABC of acting, yani the first step. Just like writing starts with knowing letters, acting starts with listening. But why is listening crucial for actors? Why we value it so much and consider it primary? Let's know the reasons. Number one, it makes your performance more real. If you're actually listening, your reactions, your expressions will be organic and the scene will look authentic. Always remember, in acting, you cannot plan anything. Number two, listening builds trust between actors. Acting is all about give and take. एंड लिसनिंग दो एक्टर्स के बीच गिव एंड टेक का एनवायरमेंट क्रिएट करता है और सीन को ऑथेंटिक बनाता है. नंबर थ्री, लिसनिंग एनहांसेस स्पॉन्टेनिटी.
अब ये आपने कई सारे पॉडकास्ट में सुना होगा, इंटरव्यूज में सुना होगा कि आई एम स्पॉन्टेनियस और बी स्पॉन्टेनियस. बट वॉट enhances spontaneity? Just one word: listening. Always remember, if spontaneity is a tree, then seed is listening. Now, this is the beauty of theater and films. No two performances are same even with the same lines. But there is one word that keeps each performance fresh, and that is listening. Now, let's come to the most crucial part of this video. What are the mistakes actors make while listening? Let's talk about it. Number one, when you only hear and not listen. Number two, thinking about the next line. Number three, when actors are ready with their responses and actions in advance. Number four, listening only to the words, not the subtext. And number five, waiting to speak. If you do anything out of these, then there are high chances that you end up making mistakes. But as I said, these mistakes can be avoided. Now, how can we avoid all these mistakes? Let's talk about that. Number one, you can be relaxed and easy. Number two, you present in the moment and listen what is happening right now. And number three, understand the subtext, not just the word. Now let's come to my favorite part of the video, which is practical exercises to improve listening. Number one, let's improvise. Now, what is improvisation? It's a very simple exercise जो आपको अपने किसी फ्रेंड या को एक्टर के साथ करनी होगी. आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. इट कैन बी एनीथिंग, योर फेवरेट आईपीएल टीम, योर फेवरेट प्लेयर, एनीथिंग यू कैन डिस्कस. और आप उस डिस्कशन में यू विल नॉट प्री प्लान एनीथिंग. द फ्लो विल जस्ट गो ऑन. और एक टाइम आएगा जब आपको समझ आएगा कि नाउ द कॉन्वर्जेशन इज जस्ट हैपनिंग. You are not forcing anything, not the words, not the reactions, nothing. This is called improvisation. Number two, mirror exercise. ये एक्सरसाइज हेल्प करती है एक्टर्स को टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज एंड द क्यूज बियॉन्ड द वर्ड्स. हमने इस एक्सरसाइज के ऊपर एक नई वीडियो बनाई है जो कि इस चैनल के ऊपर आने वाली है कुछ दिनों में. यू कैन प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो. Now let's come to the most interesting section of this video, which is recommended movie scenes. हमने बहुत सारी मूवीज में से सीन्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें एक्टर्स ने आर्ट ऑफ लिसनिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. हमारा पहला रिकमेंडेशन है फ्रॉम द मूवी द डार्क नाइट विच केम इन 2008. देयर इज एन इंटेरोगेशन सीन बिटवीन क्रिश्चियन बेल एंड हीथ लेजर. Watch that scene and you will understand the art of listening. The second recommendation is an Indian movie, Shakti, जिसमें दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. दे आर फादर एंड सन. नाउ व्हेन यू वॉच दिस सीन you will see how these two actors are listening to each other and how are they paying attention to each other and simultaneously answering to each other. ऐसे और भी कई सारे सीन्स हैं which we would like to recommend. For example, there is a scene from the movie Dear Zindagi between Shah Rukh Khan and Alia Bhatt. They both are talking to each other. There is another scene that I would like to highlight here, which is from the movie Forrest Gump. अगर आपको भी लगता है कि आपकी नज़र में कोई ऐसी मूवी का सीन है जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट एंड वी वुड लव टू हेल्प आवर व्यूअर्स टू वॉच दैट सीन. हमने आज के इस वीडियो में काफी कुछ डिस्कस किया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आई वुड लाइक यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. आई प्रॉमिस एक्टिंग इज इजी सीरीज की आने वाली वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली है. अगर आपको आज के किसी भी सेशन में डाउट है, यू कैन प्लीज राइट टू अस ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन डीएम अस ऑन rubaruroshni.theater.mumbai. This is Nikhil Dixit signing off. We'll see you in the next video. Thank you. Take care.